9 मई को रांची के कोकर से लापता अदिति का 38वें दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों का सब्र का बांध टूट पड़ा। भारी बारिश के बीच अदिति के माता पिता सड़कों पर उतरे और विरोध जताया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोकर मुख्य मार्ग को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार के पास भी हमने गुहार लगाया, लेकिन कहीं से कोई मदद अब तक नहीं मिला है। थक हार कर परिजन सोमवार को कोकर बंद करने का आह्वान किया। चलिए, हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए। राजेश, क्या अपडेट है? 38 दिन हो गए, अभी तक कुछ मिला नहीं। पुलिस वाले हर बार कुछ न कुछ इनाम की जो राशि है वो बढ़ा देते हैं और अभी जो इनाम की राशि है वो 2.5 लाख रुपए है। जी बिल्कुल, इनाम की राशि बढ़ते जा रही है और साथ में वक्त भी बीतते जा रहा है, लेकिन इनके परिजन जो है अदिति के, वो अभी भी डटे हुए हैं कि हमारा बच्चा अभी भी जहां भी है सकुशल है और ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक हमारा बच्चा सकुशल मेरे घर नहीं आ जाता है। कल शाम को मौसम खराब थी और भारी बारिश था, फिर भी आम जन अदिति के समर्थन में, उनके मम्मी पापा के समर्थन में सड़कों पे लगभग 1.5 घंटे तक प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए और अदिति की जो लापता हुई है उसको सकुशल बरामदी की मांग कर रहे थे। हमारे साथ उनके पापा हैं अदिति के, उनसे भी बात करेंगे। सर, काफ़ी वक्त बीतते जा रहा है। जी, जैसे कि आज 37 डेज हो गया। आज 37 दिन से अभी तक कुछ उसका आता पता नहीं है। जहाँ तक है हम लोग अपना लोकतांत्रिक हिसाब से कार्य कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी देखते हैं इसमें प्रशासन और सरकार कहाँ तक साथ दे पाती है। कल शाम में आप लोग आंदोलन भी किए थे, मशाल जुलूस निकाले थे, तो क्या बोला गया था? देखिए, शाम में कल हम मशाल जुलूस निकाले, लोगों को संबोधित भी करने का कोशिश किए। जैसे कि जो बड़े बाबू हैं सदर के, उनसे भी कुछ बात हमको करना था, तो हम बोले कि यहीं पे कर ले सर कि बाद में, तो बोले कि अभी माहौल ठीक नहीं है, हम लोग बाद में बात कर लेते हैं। उसके बाद भी अभी तक सदर थाना के जो बड़े बाबू हैं आए नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये लोग पूरा सीरियस गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है? देखिए, हमको सड़क पे उतरना बार बार इसीलिए उतर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लेखनेस हो पा रहा है, या तो थाना में आए दिन लोकल थाना में बहुत सारा केसेस आ रहा है, वो उसी में लगे पड़े हैं, जिसके कारण हमको भी देखने मिल रहा है कि केसेस को पूर्ण रूप से अभी छानबीन नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम बार बार सड़क पे उतर रहे हैं। आपका आत्मा से क्या लगता है? इतना वक्त बीतते जा रहा है, इसके बावजूद भी आपका क्या मन में आता होगा? बच्चा कहीं सकुशल है, कोई ले गया है, कहीं कुछ तो? देखिए, ये मेरा शुरू दिन का ही घटना से मेरा आत्मा दिल तो यही कहता है कि बच्ची किन्हीं के पास है। शंकाजनक जो भी था यहाँ पे वो किया गया, उस पर कार्य भी किया गया, लेकिन नहीं मिल पाया। 9 तारीख के बाद मेरे से ज़्यादा आप लोग एक्टिव है, आप ही लोग रांची को बताते हैं। आपके नज़र में ही देखिए, पंडरा थाना में हुआ, पंडरा का कांड है कि जो बच्चा को सुंघा करके लेके जा रहा था, और भी जगन्नाथ यहाँ से धुरवा में भी जवान संसिका का केस हुआ। ये मतलब पिछले 3-4 महीना के अंतराल में इतना केसेस आ गया बच्चा चोरी का, तो जाहिर से बात है हम भी क्या, वही बात ही है कि बच्चा को कोई लेके गया है, अपहरण की ओर पे लेके गया है, आस पड़ोस में कोई था नहीं, माहौल पूरा शांत था। बच्चा को देखा, 22 महीने की बच्ची थी, कुछ खिलाया पिलाया, ले गया उसको। तो अंततः अब प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे या क्या कहेंगे, चाहे राज्य सरकार हो उनसे? क्योंकि लगातार जो सूचना देगा उसको इनाम की राशि बढ़ा दी जाएगी या 2.5 लाख तक कर दिया गया है, फिर भी अब तक कोई ठोस पहलू पे प्रशासन भी नहीं जा पा रही है, ना ही कोई तरह का सूचना आ रहा है। देखिए, प्रशासन की ओर से 2.5 लाख रुपए बढ़ा भी देना, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनाम की राशि एक जरिया है। 99% उस पर भरोसा नहीं है कि इनाम के ही राशि पे बच्ची मिल जाए। ठीक है, कोई देख लिए या बता दिए तो भी, लेकिन हमारा जो कार्य है, हमारा जो दायित्व है, हमको तो इसको 100% करना है ना। क्योंकि खोजने में जो ताकत से आप खोज सकते हैं, वो ताकत से, इनाम से या हम लोग से नहीं मिल पाएगा। हाँ, हमारे लिए जो भी तरीका है वो हम निरंतर कर रहे हैं और हम करते ही रहेंगे। बच्ची है मेरी, 22 महीने की बेटी है, हमको बहुत ज़्यादा लगाव है उससे, हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि प्रशासन चाह ले तो बच्चा, क्योंकि हम भी देख रहे हैं इधर जो भी बच्चे गायब हुए हैं किसी भी कारण से, वो लोग को कहीं ना कहीं से पुलिस खोज ढूंढ निकाल रही है, तो क्या लगता है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले तो हो सकता है
कि बच्चा मिल जाए? देखिए, मामला ऑलरेडी गंभीरता से लिया हुआ है, कार्य भी हो रहा है। मेरा हमको प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत इस बात का है कि सर जिस तरीके से आपको इसमें प्रॉपर टाइम दे करके छानबीन करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपको थाना में केस आ जाता है या कहीं और भी केसेस आता है, आप वहाँ चले जाते हैं, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। लेकिन एक मतलब केस में लगे हुए हैं और एक लग के करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। हम चाह रहे हैं कि आप लग करके कीजिए, आपको जो भी ज़रूरत है सरकार को बोल सकते हैं, आपके पास तो सब चीज़ है। आप एक टीम, ऐसा टीम, प्रॉपर टीम गठित कीजिए, जो बोलते हैं कि एसआईटी टीम गठित किए हैं, लेकिन बच्ची के लिए अभी तो कोई ऐसा टीम आया नहीं है। वो टीम एसआईटी गठित करना मतलब कि बच्चा का अपहरण का ही कार्य करना। अब वो टीम जो गठित किए हैं उसमें तो वो सारा चीज़ कर रहे हैं, तो वो तो टीम गठित नहीं बोल सकते ना उसको एसआईटी। अभी तक इतने दिनों में कोई सुराग, कहीं से कोई कैमरा या कोई कहीं से कोई सूचना? देखिए, मेरा तो हम मतलब क्या कहें, हम लगे हुए हैं, हमको कोई भी न्यूज़ मिलता है। हम आज भी जमशेदपुर में बच्चा चोरी की 2 लेडीज़ पकड़ाई है, महिला, जमशेदपुर में। आज हम एसपी साहब को और सदर के बड़े बाबू को भेजे हैं, वो बोले हैं कि ठीक, हम लोग वेरीफाई करते हैं। मतलब हमसे जितना बन पा रहा है हम तो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम घर में 12-12, 1-1 बजे तक सीसीटीवी देख रहे हैं। हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे हमको दिक्कत हो जा रहा है परिवार पालने में भी। तो रिक्वेस्ट है, गुहार है कि आप थोड़ा सा इसको गंभीरता से लीजिए। आप प्रॉपर बच्ची को खोजबीन के लिए एक टीम गठित कीजिए, लोगों से पूछताछ कीजिए। मतलब जो तरीका आप शुरू दिन अपनाए थे वो तरीका अब कहीं ना कहीं बैठ गया है, केस दब गया है, इस कारण हम लोग बार बार सड़क पर उतर। ये जो आप बंद का आह्वान किए तो उसका देखिए, कल बारिश हुई थी, हम लोग सब कोई थे वहाँ पर, घर परिवार के भी लोग थे। मसाल जुलूस के निकालने सोचे हम लोग, लेकिन उस कुछ कारणवश नहीं जला पाए। लेकिन हम लोग फिर भी बारिश में भीगते हुए खड़े रहे। सवाल बच्ची का है। प्रशासन से बात हुई, वो कहे हैं कि ठीक है, आपको अगर कुछ करना है तो आप एक बार एसडीओ ऑफिस में एक नोटिस दे दीजिए। हम समझ गए हैं कि बिल्कुल एक बार एप्लीकेशन दे दें, लोकतांत्रिक के हिसाब से करें। तो निरंतर मतलब ये लड़ाई जारी है। एक बार एसडीओ ऑफिस के समक्ष हम लोग एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं जो ये चलिए, मामला ठीक है। काफ़ी गंभीर है, क्योंकि वक्त बीतते जा रहा है। अब तक कोई ठोस कदम पे प्रशासन चलिए, या ठीक है राजेश। आम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं। चलिए, ठीक है राजेश, तस्वीर दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। 38 दिन बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है बच्ची का। अब देखना होगा क्या हो सकता है।